अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमामी हज़रात खैरियत से होंगे। दोस्तों और साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि तिरंगा रैली जो इम्तियाज़ जलील साहब ने निकाली थी वो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब रही। और यकीनन मुसलमानों का इतना बड़ा हुजूम देखकर, इतनी बड़ी पब्लिक देखकर, इतना बड़ा मजमा देखकर बिल्कुल लोग हैरान रह गए हैं। क्योंकि दोस्तों वहाँ पर एक नहीं दो नहीं बल्कि लगभग 82,000 फोर व्हीलर और वहीं पर हज़ारों टू व्हीलर और पैदल की संख्या में भी वहाँ पर हज़ारों लोग थे। और जब वहाँ पर जब मुंबई पहुँचे हैं ये सारे लोग, तो यकीनन हिंदुस्तान की सरकार हिल कर रह गई और यकीनन ये सोचने पर मजबूर हो गई कि हाँ, आज भी मुसलमान अगर एक होकर मिल जाए, एक होकर साथ दे दे एक दूसरे का, तो यकीनन कोई भी ऐसी ताकत, कोई भी ऐसी पावर नहीं है जो मुसलमानों को नीचा दिखा सके। ख़ासकर मुसलमानों के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में जब भी गुस्ताखी होगी तो मुसलमान इसी तरह से एकजुट होकर एक मैदान में जमा होंगे और जो नबी की शान में गुस्ताखी करेगा उसके ख़िलाफ़ इसी तरह से प्रदर्शन होते रहेंगे। और यहाँ की सरकार जब तक ऐसे नमूनों को, ऐसे निकम्मों को गिरफ्तार नहीं करेगी जो नबी की शान में गुस्ताखियाँ कर रहे हैं, जब तक हम इस एहतजाज को जारी रखेंगे। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें आजकल के जो नेता हैं जिसके पीछे मुसलमान अपनी जान देने को तैयार है, यानी कि मुसलमान कहता है कि इनको वोट दीजिए, ये बहुत साथ देंगे, और इन लोगों को वोट मत दीजिए, यानी कि असदुद्दीन ओवैसी को वोट देने से कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि ये तो बी टीम है। लेकिन दोस्तों आज देख लीजिए, वही बी टीम वाले जिसको आप कहते हैं कि वी टीम है, वहीं पर मैं वही लोग मैदान में उतरे हैं और उन्हीं ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जब गुस्ताखी हो रही है तो वही लोग जिसको आप बी टीम कह रहे हैं वही मैदान में आकर उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और इस सरकार से मांग कर रहे हैं कि ऐसे लोगों को जेल के अंदर होना चाहिए, ऐसे लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तार हो जाना चाहिए, क्योंकि इन लोगों के जीने का, इन लोगों के ज़िंदा रहने का कोई हक़ नहीं है। जो हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करेगा, यकीनन हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हर चीज़ बर्दाश्त हम कर सकते हैं, लेकिन जब भी हमारे नबी की शान में कोई गुस्ताखी करेगा तो ये चीज़ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आइए मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखा दूं जो इम्तियाज़ जलील साहब का है। उन्होंने इस रैली में साथ ही साथ क्या कहा है, उन्होंने मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को लेकर भी एक वीडियो जारी किया है। देखिए आप इस पूरे वीडियो को। तीसरा हमने ये कहा है कि मौलाना सलमान अज़हरी जो है उन्होंने सिर्फ एक शेर पढ़ा था, उस शेर के अंदर किसी जात का जिक्र नहीं था, किसी धर्म का जिक्र नहीं था, किसी इंसान के बारे में नहीं कहा गया था। उस शेर की बुनियाद के ऊपर 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है, वो जेल में है। तो क्या इस तरह का कानून चलता रहेगा साहब कि जिसको जो बोलने की इजाजत हमने दी है तुम बोलो, हम कुछ नहीं करेंगे, और खास लोगों ने अगर जरा से अभी कुछ कर दे, हम मुफ्त भी कर दे ले, तो हमारे पीछे पड़ जाएंगे, और वो खुलेआम नंगा नाच कर रहे हैं, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। तो हम चले हैं मुंबई की तरफ, जाके है तो संविधान देंगे, उन्हें याद दिलाएंगे कि साहब इससे कब देश चलेगा। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि इम्तियाज़ जलील साहब वो शख्स हैं जिन्होंने मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को लेकर भी अब बयान कर दिया है। और आपको बता दें कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को लगभग 7-8 महीने हो चुके हैं जेल के अंदर, लेकिन आपके लिए किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। किसी खानका, किसी जगह, किसी नेता ने ये संसद में आवाज़ नहीं उठाई कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब बेगुनाह हैं, उनको ज़रा सी बात पर क्यों अभी तक कैद रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इम्तियाज़ जलील, जिसको आप बी टीम कहते हैं, असदुद्दीन ओवैसी के नेता इम्तियाज़ जलील साहब ने फिर मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के हक़ में बोला है और मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को रिहा करने की बात भी कही है। तो आप ही यहाँ पर फैसला कीजिए कि आप लोग जिसको बी टीम कहते हैं वो आज आपके काम में आ रही है, या फिर आप जिनकी दड़ी बिछाते रहे हैं, जिनके पीछे पीछे आप आज तक घूमते रहे हैं, वो लोग आपके लिए बोले हैं। कभी मुसलमानों के घरों को गिरा दिया गया, कभी मुसलमानों की मस्जिदों को गिरा दिया गया, कभी मुसलमानों के जो दरगाहों को डेमोलिश कर दिया गया, लेकिन आपका कोई नेता बोला? नहीं बोला ना। बोला तो असदुद्दीन ओवैसी बोला तो असदुद्दीन ओवैसी के नेता बोला। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए भी अगर कोई बोला है तो असदुद्दीन ओवैसी और उनके नेता ही बोले हैं।
तो अब आपके ऊपर फैसला है, आप ही अब फैसला कीजिए कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। फ़िलहाल अल्हम्दुलिल्लाह जो ये एहतिजाज था, जो ये प्रदर्शन था, जो तिरंगा रैली थी, इसने ये पूरे हिंदुस्तान में ये दिखा दिया है कि हाँ, आज से पहले ना इतनी बड़ी रैली हो सकी थी और ना इतनी बड़ी रैली आज के बाद कभी हो पाएगी। अगर होगी तो मुसलमानों की ही रैली होगी, क्योंकि दोस्तों मुसलमान अगर एकजुट हो जाएं तो यकीन आप मानिए कि नबी के जितने भी गुस्ताख हैं ये जेल के अंदर मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ की सरकार को ऐसे लोगों को गिरफ़्तार कर लेना चाहिए जो सरेआम हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाह हाफिज़।